अगला अध्याय अध्याय 2 घातांक। इस अध्याय में हम लोग घातांक के बारे में पढ़ेंगे। घातांक का मतलब किसी भी संख्या के घात के रूप में लिखा हुआ संख्या उसका घातांक कहलाता है। तो यहाँ पर घातांक के भी कुछ नियम हैं। इन नियमों को आपको याद करना है, समझना है। जैसे यहाँ पर अगर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर उदाहरण है 1 की घात 5 या 1 की घात 2 या ऋण 1 की घात 2 या ऋण 1 की घात 3। तो किसी भी संख्या की घात में जो अंक लिखा रहता है उस संख्या को उतने ही बार आपस में गुणा करना पड़ता है। और उसमें भी कुछ नियम हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई राशि ऋणात्मक है और उसकी घात में अगर घात सम संख्या में है तो उसका जो भी मान होगा वो धनात्मक प्राप्त होता है। बट अगर विषम घात होगा तो ऋणात्मक अंक का विषम घात वाला मान हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होता है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है। जैसे ऋण 5 की घात कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब उसका मान ऋण 5 होगा। ऋण 5 की घात 4 है, मतलब सम संख्या में है घात, तो उसका मान धनात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस आधार पर आप सवाल को हल करेंगे। सवाल को हल करने के लिए कुछ और भी चीज़ों का आपको याद करना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a गुणित b की घात m, इसका अर्थ है a की घात m गुणित b की घात m। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। मैं अभी आप लोगों के ये उदाहरण को समझा रहा हूँ और इसके आधार पर आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे सवाल है सरल कीजिए। सरल करने के लिए आपको दिया हुआ है ऋण 5 की घात 4 गुणित ऋण 5 की घात 7। तो इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर पुस्तक में तो काफ़ी डिटेल दिया हुआ है, बट आप यहीं से इसको हल कर सकते हैं कि यहाँ पर ऋण 5 की घात 4 है, मतलब 5 के घात में सम संख्या है। इसका मतलब ये हुआ ऋण 5 की घात 4 का मतलब केवल 5 की घात 4 हो सकता है। उसी प्रकार ऋण 5 की घात 7 है, मतलब इसका मान ऋणात्मक ही होगा। तो ये 5 की घात 4 बनेगा और ये ऋण 5 की घात 7 बनेगा। गुणा का चिन्ह है तो धन और ऋण मिलकर ऋण हो जाएगा। और जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। और यहाँ पर घातों को आपस में जोड़ दिया गया है 4 धन 7। 4 धन 7 बराबर 11। तो 5 की घात 11 ये मान आपको प्राप्त हो रहा है और वो भी ऋणात्मक में। इस प्रकार के सवालों को हल किया जाता है। उदाहरण नंबर 2 आप देख सकते हैं। सवाल दिया हुआ है, आप इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में बना सकते हैं। ऋण 4 की घात 2 गुणित ऋण 4 की घात 6 गुणित ऋण 4 की घात 17। तो इस सवाल को अगर हमको हल करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऋण 4 की घात 2 है, सम संख्या है। सम संख्या है मतलब उसका मान धनात्मक होगा, 4 की घात 2 मिलेगा आपको। ऋण 4 की घात 6 है, अगेन धनात्मक सम संख्या है तो 4 की घात 6 मिलेगा। ऋण 4 की घात 17 है, मतलब विषम संख्या है तो उसका मान ऋणात्मक होगा। तो 4 की घात 2 धनात्मक मिलेगा, 4 की घात 6 धनात्मक, बट 4 की घात 17 ऋणात्मक होगा। तीनों को आपस में गुणा करना है तो धन ऋण ऋण हो जाएगा। और 4 की घात 2, 4 की घात 6 और 4 की घात 17
आधार समान होने के कारण घातें आपस में जुड़ जाएंगी। जोड़ेंगे 2 धन 6 धन 17 बराबर 25। तो इस प्रकार आपको मिलेगा ऋण 4 की घात 25। ठीक है। इसी प्रकार आप गुणा की जगह भाग भी कर सकते हैं। भाग के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप भाग में दिए हुए मान को गुणा में भी बदल सकते हैं। उस स्थिति में आपको इसे बदलना पड़ेगा, अंश को हर और हर को अंश बनाना पड़ता है। बट यहाँ पर जैसा सवाल किया गया है उसी आधार पर इसको बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर सवाल दिया है ऋण 9 की घात 8 भागित ऋण 9 की घात 2, ये आपके पास दिया हुआ है। ऋण 9 की घात 8 सम संख्या है तो इसका मान 9 की घात 8 मतलब धनात्मक प्राप्त होगा। ये यहाँ पर नीचे भी ऋण 9 की घात 2 है तो सम संख्या होने के कारण ये भी धनात्मक मिलेगा। 9 की घात 8 बटे 9 की घात 2 भाग का चिन्ह है। जैसे गुणा का चिन्ह होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो भाग का चिन्ह होने पर आधार समान होने से घातें आपस में घट जाती हैं। तो 8 ऋण 2, 8 में से 2 गया 6। इस प्रकार 9 की घात 6 हमें प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे जब गुणा करना होगा, आधार समान होगा तो घातें जुड़ेंगी, और भाग का चिन्ह होगा और आधार समान है तो घातें हमेशा घटेंगी। करेक्ट। एक सवाल और देख लीजिए, फिर आप लोग एक्सरसाइज के सवाल बनाएंगे। तो एक्सरसाइज के सवाल बनाने के लिए आप यहाँ पर देखें, उदाहरण चौथा, ऋण x की घात 7 को भाग देना है ऋण x की घात 4 से। फिर वही सवाल, ऋण x की घात 7 विषम संख्या है, इसका मतलब उसका मान ऋण x की घात 7 ही होगा। और नीचे ऋण x की घात 4 है, सम संख्या है, तो उसका मान धनात्मक होगा। तो इसका मतलब ऊपर है ऋण x की घात 7, एक को आप अवॉइड कर दीजिए, भूल जाइए उसे, और नीचे है x की घात 4। आधार समान है, घातें आपस में घट जाएंगी, बट सामने में ऋण का चिन्ह आएगा। 7 में से 4 गया 3। इस प्रकार आपको मिलेगा ऋण x की घात 3। तो इन उदाहरणों के आधार पर आप प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। तो जैसे हम लोग पार कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1। पहला सवाल सरल करें, बहुत सरल है, ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न है। जैसे पहले में दिया हुआ है ऋण 5 की घात 3। तो अगर ऋण 5 की घात 3 दिया हुआ है तो अगर इसे आपको सरल करना है तो चाहे तो आप घात के रूप में लिख सकते हैं या इसको और गुणा कर सकते हैं। जैसे आपके सामने मैं पहले सवाल का पहला सवाल हल करके रखा हूँ। ऋण 5 की घात 3 है, तो ऋण 5 की घात 3 है, 5 की घात 3, 3 मतलब विषम संख्या है, तो मान ऋणात्मक ही मिलेगा। और 5 को 3 बार गुणा करना है, 5 गुणित 5 गुणित 5, आंसर आएगा ऋण 125। इसी प्रकार ऋण 2 की घात 6 को अगर हम सरल करते हैं तो घात में सम संख्या है, मतलब मान धनात्मक मिलेगा। और 2 को 6 बार गुणा करना मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 6 टाइम, तो आंसर आएगा 64। तो इस प्रकार मानों को सरल किया जाता है। उसके बाद आपके दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोनों पक्षों में कथनों की सत्यता की जांच कीजिए, क्या दोनों आपस में बराबर हैं, उसको आपको चेक करना है। तीसरा सवाल हो गया था। दूसरा सवाल, निम्न को घातांक के रूप में लिखिए। पहला ही सवाल आप देख सकते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों के लिए हल किया है, 5 की घात 4 गुणित ऋण 5 की घात 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि घात सम संख्या है तो ये 25 हो गया, 5 गुणित 25। 5 की घात 4 1 2 3 4 और 5 की घात 2 मतलब 1 2 5, मतलब
घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 5 की घात 6 मिलेगा आपको। कैसे भी बना सकते हैं आप। ओके।